मैंने बहुत सारे लोगों को नहलाया है, अपने रिश्तेदारों को भी, अपनी फैमिली में से भी। लेकिन वो जो लम्हा था कारी साहब, आपको याद है जब आपने कहा जी इनका हाथ पकड़ ले जरा ये कर लो, जब मैंने उनका हाथ पकड़ा ना, वो लफ्ज जो है ना, वो तारिक साहब के हाथ पकड़ने का, वो मेरे अंदर मर्ज हो गया टोटली तौर पे। और ये प्रोग्राम जो है ये मैं नहीं कर रहा, ये तारिक साहब खुद करते हैं, और ये सारा अरेंजमेंट भी तारिक साहब खुद ही करते हैं। वाकया छोटा सा मैं सुना देता हूँ। एक दफ़ा हमारी रिकॉर्डिंग थी तो लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश थी, बहुत बारिश थी। सुबह से लेके तो शाम 4 बजे तक, 4 बजे हमारा काट का टाइम होता था। तारिक साहब 2 बजे आ गए, कमरे में बैठ गए। तो मुझे मेरे जीएम ने कहा कि यार वो ना बारिश बहुत हो रही है, ओबी में पानी जा रहा है, तो आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। मैं तारिक साहब के पास आया, मैंने कहा तारिक साहब, वो जीएम कहता प्रोग्राम कैंसिल कर दे, वरना फिर तेनों अगर तू नहीं करेगा कोई नुकसान हो गया ओबी का तो तेनों लेटर मिल जाएगा। मैं क्या अच्छा जी। तो तारिक साहब कहते हैं अच्छा। तारिक साहब ने आंखें बंद कर ली। कुछ 3 मिनट आंखें बंद करने के बाद उनकी आंख जब खुली तो मैं और तारिक साहब है आमने सामने बैठे हुए। तारिक साहब कुर्सी पे बैठे, मैं यहाँ सोफे पे बैठा। अब मैं देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये मैं आपको बिल्कुल सच, बहुत सारे वाकयात हैं, ये तो एक छोटा सा वाकया सुना रहा हूँ। इतने सारे वाकयात हैं कि मैं अगर वाकयात सुनाने शुरू कर दूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 3 मिनट बाद तारिक साहब की आंख खुली और आंख दोनों रेड थी, सुर्ख हुई हुई थी। मुझे कहते हैं रिकॉर्डिंग कर यार। मैं तो जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि तारिक साहब मेरे उस्ताद भी थे, बड़े भी थे। तो हम लोग जब अलमरा पहुंचे तो पानी था नी कैप तक। अब मैं फिर घबरा गया। हम अंदर चले गए और वो अलमरा भी का भी पानी चौना शुरू हो गया। मैं तारिक साहब को फिर आया, मेकअप भी करवा लिया उन्होंने। मैं क्या तारिक साहब पानी तो बहुत अच्छा यार, देखने हैं। आप यकीन करें मेरी ज़िंदगी का वो वाहद प्रोग्राम है। 4:30 बजे बारिश बंद हो गई, ख़त्म हो गई बारिश। 6:06 पे मुझे उन्होंने कहा कि प्रोग्राम स्टार्ट करना है। टाइमिंग थी उनकी कोई, मैंने कहा 6:06 पे मैं टाइमिंग थे, मैं स्टार्ट किया। वो वाहद प्रोग्राम था जिसमें सीढ़ियाँ भी फुल थी और हॉल भी फुल था। और जब मैं रिकॉर्डिंग करके ओपी से वापस आया तो मैं चूँकि उनको लेकर के आता था, रश हो जाता था, लोग बहुत तंग करते, तस्वीर ले, तो मुझे कहते थे यार तू फ़ौरन ओपी, तो जब मैं कह दिया ना पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तू फ़ौरन आया कर, तो मैं कट लिया कर, ले जाया कर गड्डी तक। मैं जब आया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के यूँ दबाया, कहते हैं देखिए ही फिर। मैं क्या बात है। यानी कि उनके अंदर रूहानियत बहुत सारी थी। ये 2 जेबें बनाते थे वो। लेफ्ट जेब से वो औरतों को पैसे मदद करते थे, राइट से मर्दों की मदद करते थे। ये भी मैं वाकया सुना रहा हूँ। मैं टाइम ज़्यादा नहीं लेता क्योंकि अपने अभी इसको प्रोग्राम को ख़त्म भी करना है। अभी हमारे बहुत सारे मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं आपका दोबारा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात और, हमने तारिक साहब की मोहब्बत में सलाम पाकिस्तान शुरू किया था ताकि तारिक साहब का नाम जिंदा है, जिंदा रहेगा। हमारे जाने के बाद भी तारिक साहब का नाम जिंदा रहेगा क्योंकि सूरह वाक़या में परवरदिगार ने फरमाया है कि मैंने 3 किस्म के इंसान पैदा किए हैं, एक दाएं हाथ वाले, एक बाएं हाथ वाले, एक सबकत ले जाने वाले। दाएं हाथ वाले जो हैं वो जहाँ भी जाएंगे, मैं नहीं कह सकता, अल्लाह का मर्जी है। बाएं हाथ वाले भी सबकत ले जाने वाले वो लोग हैं जिनका नाम जाती दुनिया तक रहेगा। तारिक साहब का नाम भी जाती दुनिया तक रहेगा। हम लोग अब इंशाअल्लाह ताला भाभी की मुशावरत से, मियाँ मुनीर साहब की मुशावरत से इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं कहूँगा भाभी से कि वो खुद आकर ऐलान करें यहाँ पे कि हम उनका एक अवार्ड शो शुरू करने लगे हैं। शो नहीं होगा, तारिक अज़ीज़ अवार्ड होगा, जो हम लेजेंड्स को देंगे। जिस तरह के वो तारिक अज़ीज़ साहब, जिस तरह जो तारिक अज़ीज़ बनना चाहते हैं या तारिक अज़ीज़ की ज़िंदगी में जिस तरह वो थे उस तरह करके, तो हम उनको अपनी मेहनत में, तारिक साहब की एक आदत थी कि वो मेहनत करने वाले को बहुत पसंद करते थे, बहुत पसंद कर, जो मेहनत करने वाला था। और जो ज़रा सा भी 2 नंबर आदमी होता था ना, वो जो वैसे ही अवॉइड करते सन, वो मिलते ही नहीं सन उन्होंने।
تو تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ.